केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने मॉडल टाउनशिप का इफ्तिताह किया। वायनाड लैंडस्लाइड से मुतासिरा खानदान नए घरों में मुंतकिल हुए हैं। केरला हुकूमत ने मॉडल बहाली टाउनशिप के पहले मरहले में 178 खानदानों को घर उनके हवाले किए, जिससे उन खानदानों के लिए महीनों की गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो गया। 2024 से किराए के मकानात और आर्जी पनाहगाहों में मुकीम थे। इस्तिफादा कुनिंदा को इनफरादी टाइटल डीड्स के साथ ज़मीन भी अलॉट की गई और मकानात मजबूत कंक्रीट के इस्तेमाल से बनाए गए हैं, जो कुदरती आफात से निपटने के लिए बनाए गए। ആദ്യഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കളായി 178 കുടുംബങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം നൽകുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീട് കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ വീടുകളുടെ പണിയും അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെയാണ് ആ ദുരന്തം ബാക്കി വെച്ചത്. ഏത് നാടും പകച്ചു നിന്നു പോകുന്ന ഘട്ടമാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज विकाराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सियासी उमूर और कमेटियों के मुश्तरका इजलास में शिरकत की। ये इजलास SAP आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज विकाराबाद में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने पार्टी को निचली सतह से मजबूत करने, पार्टी के प्रोग्राम्स और तंजीमी उमूर और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर राहुल गांधी ने तेलंगाना में खाली होने वाली राज्यसभा नशस्तों के इंतखाबात के बारे में भी तबादला ख्याल किया है। जबकि PAC मीटिंग में शिरकत के बाद राहुल गांधी ने अनंतगिरी हिल्स में वाक़े हरिथा रिजॉर्ट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नए DCC सदर के लिए मुनक्किदा 10 रोज़ा तिरबती कैंप के इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने शुमाली चेन्नई में मुख्तलिफ बुनियादी ढांचों के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इसमें सड़कों की असर-ए-नो तामीर, ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाना, पीने के साफ पानी की फराहमी और दीगर काम शामिल हैं। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत शहरी तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है और शुमाली चेन्नई की तरक्की तरजीहात में शामिल है। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। VCK ने DMK के साथ सीट शेयरिंग पर तबादला ख्याल किया है। पार्टी के लीडर ने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों में रिजर्व और जनरल सीटों का मुतालबा किया है। पार्टी अपनी सियासी ताकत और अवामी हिमायत की बुनियाद पर मुनासिब नुमाइंदगी चाहती है। கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம். நாங்கள் திமுகவோடு ஒரு பேரம் பேசுகிற கட்சியாக இல்லை. திமுக தலைமையிலான கூட்டணியை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும். அது தமிழ்நாட்டுக்கான வெற்றி, தமிழக மக்களுக்கான வெற்றி, சமூக நீதி அரசியலுக்கான வெற்றி என்கிற அந்த புரிதலோடு எங்களுக்கான அதிகார பகிர்வு குறித்து எங்கள் கருத்துக்களை மனம் திறந்து பகிர்ந்து கொண்டோம். திமுக தரப்பில் எங்கள் கருத்துக்களை கேட்டுக்கொண்டார்கள். मिंदनापल्ली में S प्रसाद बाबू ने राजमपेट पार्लियामेंट TDP सदर के तौर पर हलफ लिया। इस तकरीब में वजीर राम प्रसाद रेड्डी, जनार्दन रेड्डी,
चल्ला बाबू और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस तकरीब से वजीर राम प्रसाद रेड्डी ने खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनान में जोश व खरोश भी देखा गया। నాయకత్వంలో అలాగే మన యువ సారథి యువగలం అంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యువతను ఉత్తేజపరుస్తూ ప్రభుత్వానికి ఈ రోజు అండదండలుగా ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారో వారందరికీ చేతులిస్తున్న లోకేష్ గారికి ప్రతి ఒక్కరూ మేము ఉన్నామంటూ ఈ వేదిక నుంచి ఈరోజు సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా సోదరి సోదరులారా, మనందరికీ తెలుసు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన 20 నెలల్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के खिलाफ गुंटूर के शंकर विलास सेंटर में सीपीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में सीपीआई के लीडर्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर नारायणा ने कहा कि दुनिया में अमन को खतरे में डालने वाली जंगी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने जंग को फौरी तौर पर रोकने और आलमी अमन के क़याम के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। బంగ్లాదేశ్ దోసేయలేదా, అధికారం కావాలి, సిరోలు దోసేయలేదా, నేపాల్ దోసేయలేదా, ఆ దేశంలో జరుపుకుంటారు. కానీ ట్రంప్ ఎవరు, ఇజ్రాయెల్ ఎవరు, ఆయా దేశంలో తొలగించడానికి ఇది కేవలం రోజు మాత్రమే వ్యవసాయానికి మోడీ దేశ ప్రధాని మన భారతదేశం మొట్టమొదటి అలీన ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యం తప్ప ఏ కూటమి కనుగొనడం లేవు. అలాంటి నాడు ఇజ్రాయెల్ పోయి మాట్లాడారు. ఇజ్రాయెల్ కు భారతదేశానికి దౌత్య సంబంధాలు లేవు. మోడీ వచ్చిన తర్వాత దౌత్య సంబంధాలు ప్రారంభించారు. ఇంత లేదు, ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ ఒక ఉగ్రవాద దేశం, అది పాకిస్తాన్ ప్రజానికాన్ని చంపుతా ఉంది, గాజాను ఆక్రమిస్తా ఉంది. కాబట్టి అది మామూలు దేశం కాదండి, అది ఒక టెర్రరిస్ట్ దేశం. దాని సంబంధం అడుగుతాను అనుకున్నాం. కానీ మోడీ అక్కడికి పోయి ఏమంటున్నాడు, विजयवाड़ा में सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और दीगर की जानिब से ईरान पर अमेरिकी इसराइल के हमलों और खामेनेई के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की और ईरान पर किए गए हमलों की मजम्मत की। The attack on Iran by United States and Israel together in a systematic, coordinated way is nothing but the attack on the humanity of the world without any reasonable cause. America, for just to capture the hegemony on the oil, to expand its market, to revive its power. America, along with Israel is a rogue country. How the Israel supported by US and how India can maintaining silence such type of rogue countries. Already Israel proved as a terrorist country that is through attacking on Gaza and Palestine. by seeing Iran and Israel related war situation, also America attack on Iran President House and kill the Iran President Khamenei. It is undemocratic situation in international market. Particularly, whatever America is doing, all this is like they are acting as international terrorists only. If you see the Venezuela, so that time also they done all these only for the oil resources control and also to strengthen the dollar only. By seeing the situation in India point of view, it has huge impact on our Indian economy because 85% of